कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र नागपुर, उसके बाजू में एक राजूरा गांव है, उस गांव से हम चल के बाइक के ऊपर या दिल्ली में आए हम। बाइक से आए? हाँ, बाइक से आए। तो कितना टाइम लगा आने? 3 दिन हमको आने के लिए लगा। और आने के बाद हम देखे यहाँ हाजीपुर गाजीपुर अपना बॉर्डर पे या किसान जो अपनी डिमांड कर रहा, उस डिमांड को समर्थन देने के लिए, हाँ, वो किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर आए हैं। और अपना जो प्रदर्शन है, हम गुलामगिरी का जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो सरकार के विरुद्ध में, वो हम मीडिया के मार्फत पूरे देश में हम पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबाराव मस्के है और मिसेस का शोभा बाबाराव मस्के। अच्छा, आप पति पत्नी है जी। अच्छा, तो जो आपने ये गले में पहन रखा है ना, एक बड़ा सा कड़ा है, फिर जंजीरें लगी हुई हैं, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं आप ये पहन के? अपने महान जो व्यक्ति थे बाबा साहब अम्बेडकर साहब, उन्होंने नागपुर में एक सभा में कहा था क्या गुलाम की जो एक एहसास कर दो, उसका एहसास उसको बताओ क्या तुम गुलाम है सरकार के, तो वो एक दिन बगावत कर लेगा, रास्ते पे आ जाएगा। वही पैटर्न को हम अपने गले में लोहे की बेड़ी डाल के हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अपना हक मांगने के लिए सरकार के विरुद्ध कभी भी आप रोड पे आओ, हाँ, अपने मांगे पूरी करो। अच्छा, आप किसान हैं या आप किसी और नौकरी में? हम किसान के बेटे हैं जी, एक किसान की बेटी है। अच्छा, कितनी खेती है आपकी? मेरी खेती तो अभी नहीं है, पिताजी की खेती 17 बीघे थी। 17 बीघे? हाँ, और ये आदर्श किसान की बेटी है। हाँ, अभी इनकी 7 बीघा जमीन अभी भी अवेलेबल है। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं करूंगा कि महिलाएं भी अब शामिल हो रही हैं यहाँ पे, तो महिलाएं इतनी शामिल हुई कि टाइम मैगजीन के कवर पे आ गई हैं महिलाएं इस प्रदर्शन से। तो आप नागपुर से आती हैं, क्या वहाँ पर या महाराष्ट्र में और जगहों पर महिलाएं इस संघर्ष में शामिल हो रही हैं? लॉकडाउन, हाँ ना, वो संघर्ष में शामिल हो रही, लेकिन लॉकडाउन इतना जबरदस्त है हमारे महाराष्ट्र में, क्या घर से के बाहर निकल नहीं पाते। ये सवाल तो है क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज हो रहे हैं। और 50 किलोमीटर कोई आदमी जा नहीं सकता। इसके वास्ते वो ज्यादा नहीं निकलते। उसको सर्टिफिकेट होना, उसको देखो निकलना बहुत जरूरी है। निकलना जरूरी है। आपको लगता है कि ये जो कानून है वो बहुत गलत लगाए है? गलत है। हाँ, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अच्छा, इससे तो आने वाली पीढ़ी को तो खाने को भी महंगा नहीं खा सकती, मरना कबूल करेंगे। अच्छा, जैसा कि लोग बात करते हैं, मतलब जो सरकार के समर्थक हैं, कि मोदी जी जो है वो अच्छा काम करते आए हैं अभी तक इस सरकार ने, तो ये भी अच्छा ही काम हो। ये हमको भी ऐसा लगा, लेकिन ये जो 3 कानून जो लगने के बाद, आप देखो 20 साल पीछे जाओ, 20 साल पीछे अपना एक भारत देश में एक महाराष्ट्र देश है, महाराष्ट्र स्टेट है, उसमें एक विदर्भ भाग है। वो विदर्भ में 90 के बाद जो उसका निजीकरण हो गया, खाद का, कीटनाशक का और डीजल का, जो और कर्ज माफी जो बोलते ना, वो पूरा बंद कर देते। वो जो कानून वहाँ का निजीकरण करने के बाद वहाँ की आत्महत्या इतनी हुई, कम से कम 30,000 के ऊपर वहाँ की जनता मरी। वही अगर समझो वैसा ही कानून अगर ये पूरे देश में लागू ये अगर मोदी जी करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे किसान वर्ग यार मरने के रास्ते पे निकल जाएंगे। ये बिल्कुल 100% खरी बात है ये। अच्छा, आपको कौन ऐसी बात लगी जो आप गाड़ी यानी बाइक से चल पड़े? हमारे तरफ ट्रेन का रास्ता आपके तो लॉकडाउन, मैं बोला ना आपको, कोरोना का लॉकडाउन इतना जबरदस्त है पूरे महाराष्ट्र में, क्या उससे हम आने के लिए टिकट मांगे तो हमको टिकट के लिए 8 दिन रुकना पड़ता। हाँ, अभी तो चलो 8 दिन 10 दिन रुकना पड़ता, वो भी एक टिकट मिलेंगे। मेरी मिसेज उधर बैठेंगे, वो बर्थ में बैठेंगे, वो डब्बे में बैठेंगे, मैं ये डब्बे में, इसलिए हमारा आना रुक गया था। इसलिए अभी हम टिकट एक जगह मिली तो अभी हम यहाँ खड़े हो गए यहाँ पर। कम से कम 1000 किलोमीटर का सफर किया होगा हमने, 1500 किलोमीटर का। हाँ जी। तो आपको मतलब कि जो महाराष्ट्र के और एरिया में प्रदर्शन इस तरह के नहीं हो रहे हैं या इससे छोटे भी स्तर के नहीं? अबे आपको पता ना, कोरोना से घर के बाहर बहुत लोग कम निकल रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ, वहाँ महाराष्ट्र में तो मेरे हिसाब से और 1 महीना बाहर निकलने के वास्ते बहुत डरते लोग। 2 महीने तो आंदोलन करने को छूट नहीं है, आंदोलन सरकार करने देती नहीं, रास्ते पे तो चलने भी नहीं देती, तो आंदोलन क्या करने देंगे। और किसान को अगर एक जत्था अगर आता है दिल्ली तो उसको 4 बार वहाँ के वहीं रोकेंगे उसको, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। आप नागपुर से आते हैं? हाँ जी। वहाँ पे ऑरेंज की जबरदस्त फसल होती है। हाँ जी, दुनिया में मशहूर है। हाँ जी। तो वहाँ के जो किसान हैं
ज्यादातर वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट पे खेती मैंने देखा है, बिल्कुल 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 लोग करते हैं। तो हाँ। वहाँ पे भी क्या परेशानी लोगों को आती है? अभी जैसा वो पेड़ के ऊपर ही संतरे को ने क्या बेच डालते, बेचने के बाद वो क्या बोलता, मैं तो 10,000 में ठहरा लेता, लेकिन जब वो पैसे देते टाइम उनको 8,000 9,000 पे, वो भी 1 साल लगाता। यानी जो अगर ये ठेकेदार लोग अगर आगे, किसान तो ऐसे मर रहे हैं। अगर ये निजीकरण अगर हो गया, अगर ये बड़ी कंपनी आती है तो मालूम नहीं वहाँ के किसान और ज्यादा मर जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे। अच्छा, ये सबसे ज्यादा सौराष्ट्र का आपने जिक्र किया, विदर्भ का इलाका है, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। बहुत इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार क्या गलत कर रही है? गलत एक है वहाँ का जो पॉलिटिकल, जो हमारे नेता लोग हैं वो एकदम बेकार लोग हैं। महाराष्ट्र के जितने पॉलिटिकल लोग हैं, विदर्भ के खास तौर पे, यानी कमजोर है वहाँ का पॉलिटिकल लीडर। पूरा का पूरा पश्चिम महाराष्ट्र का मौजूद जो वहाँ का लीडर है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, शरद पवार, अजीत पवार है, वहाँ की पूरी एक लॉबी है, शुगर लॉबी है, वो पूरी दबा के खा रही है हमारे को। और मेन तो कारण हमको 60 साल से वही दिख रहा, क्या वहाँ की जो मेन लॉबी है, शुगर लॉबी, वो पूरे महाराष्ट्र के जो पूरा महाराष्ट्र का पैसा ही अपने एरिया में लगा रही, जैसा कि पश्चिम महाराष्ट्र बोलते हो एरिया को। इतना समृद्ध हो गया क्या पंजाब के बराबर का वो एक 7 जिले का वो एक विभाग है, पश्चिम विभाग, वो बहुत मालदार एरिया बन गया हमारे भाषा में। एक जमीन का भाव अभी 3 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर का है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा महंगी जमीन वो एरिया में, पूना, नगर, सोलापुर, कोल्हापुर, वो एरिया में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हमारी पॉलिटिकल लीडर से हमारा मरना चालू है वहाँ। अच्छा, ये 100 दिन हो गया इस धरने को, हाँ। जो चल रहा है, आप लोग आए महाराष्ट्र में, आप यहाँ पे आए हैं गाजीपुर में, या अभी सिंगू गए हैं या टिकरी गए हैं? सिंधुदुर्ग, हाँ, सिंधुदुर्ग एक दिन रहे, उसके बाद हमने प्रदर्शनी नहीं किए। हम वहाँ स्टडी करना पड़ता ना, हम आके पहले स्टडी किए। हाँ, एक दिन हमको 1.5 दिन तो मेरे को स्टडी में लग गया। बाद में मैंने अपना जो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब जी ने मेरे को, मैं किताब पढ़ा था, उसमें गुलाम का उसको ये जागरूक करो तो गुलाम एक दिन अपना बगावत पे आ जाएगा। ये मैं उसके स्टडी के हिसाब से मैंने एक रूप बनाया अपना। लोहे की बेड़ा डाल के मैं पूरे मीडिया के सामने आके बताऊंगा कि पूरे देश के वासियों को क्या आप भी आंदोलन में सहभागी हो जाओ और सरकार के विरुद्ध में काम करो। अच्छा, ये आप यहाँ पे आए हैं, आपने सोशल मीडिया से बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे और आपने टीवी पे भी देखा होगा कि किस तरह से आंदोलन को दिखाया जा रहा है। आपको आगे यहाँ कैसा लगा कि यहाँ तो 101% यहाँ के किसान डटे हुए हैं। 100 दिन 1000 दिन तक भी होंगे, 2000 दिन तक होंगे तो भी यहाँ डटे हुए रहेंगे। ये सरकार का पॉलिटिकल स्टैंड है ये, कि यहाँ की पब्लिक भग रही है, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, ओढ़ने को नहीं मिल रहा, ठंडी में लोग मर रहे, कोई नहीं मर रहा बेचारा। वो ठंडी इतनी गजब की पड़ी, मैं तो अभी कल तो बहुत ठंडी लगी मेरे को, लेकिन अभी 1 महीना पहले कितनी ठंडी होंगी उसमें अंदाज लगाया। हाँ, इसका अंदाज लगा क्या पूरे हड्डी तक ठंडी हो जाती थी। हाँ, तो बता उसमें ये बुजुर्ग आदमी, जैसा कि 70 के ऊपर का जो बुजुर्ग आदमी, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता क्या बेचारा 15 दिन 20 दिन के बाद वो ऊपर ही जाएगा ना, शहीद ही हो जाएगा बेचारा। तो ये सरकार ने सोचना था ना, ये सरकार को दिमाग में लेना था कि जब यहाँ लोग मर रहे, क्यों मर रहे? 250 लोग, 250 लोग बोल रहे बेचारे, 250 के करीब लोग शहीद हो गए। ये क्या मजाकबाजी कर रहे क्या? हाँ, ये क्या, ये इसको समझने को ना, ये इतना बड़ा आदमी, 56 इंच का इतना बड़ा पंतप्रधान लोगों ने दिया है, तो उसको तो कम से कम वफादारी करना था ना। जब मतदान किए तो वफादारी करना था इसने किसी साथ। तो यही कह रहे हैं ना कि हम वफादारी कर रहे हैं। ये क्या वफादारी है? ये क्या वफादारी? हम वही विदर्भ की जनता को बता रहा है, अरे विदर्भ की जनता ऐसी मर रही, ये वफादारी करेंगे? ये यूपी के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, कोई रहने वाला नहीं, पूरा विदर्भ बनने वाला। ये विदर्भ नहीं बनना करके हम इधर आए कि यहाँ के लोग विदर्भ सरीका नहीं बनना। सरकार ने ये कहा कि ये 3 कृषि कानून जो है ये किसानों के हक में। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं लिख के देता आपको कि ये नहीं है। हमारे भी तरफ महाराष्ट्र के लीडर लोग, जो किसान लोग हैं, जो मैनेज हुए भाजपा के साथ, वो भी ऐसा बोल रहा कि ये कानून हम अपने हित का, कोई हित का नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, सरकार ने एक पेशकश की थी कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून को रोक देंगे, स्थगित कर देंगे। तो क्या ये जो स्थगित करने की बात कही सरकार ने, तो सरकार कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है? कहीं से सरकार डरी हुई है। अगर ये 1.5 साल रहेंगे
तो अपनी छाती ऊपर बैठ जाएंगे। अभी क्या 3 साल तो बाकी है उनका चुनाव के लिए, तो ये 1.5 साल टाइम पास कर रहे। अगर टाइम पास करके अगर किसान भगता है तो दोबारा इसको आने नहीं देंगे। ये उनका प्लान है कि यहाँ से भगना। हम 1.5 साल का वो लिखित वो सब फ्रॉड बना रहे लोगों को, यानी बेवकूफ बना रहे। बेवकूफ नहीं है जनता, अभी हो गई बेवकूफ थी पहले, 7 साल पहले थी। आपने आने और भागने की बात की, तो आप यहाँ आए कितने दिन रुकेंगे? मैं अभी 15 दिन तो रखूंगा। 15 दिन तक? 15 फिर और आऊंगा ना, हम अभी लोग लेके आएंगे ना। अभी लोगों को हिम्मत आएंगी ना, हम जाएंगे, लोगों की वहाँ हिम्मत आएंगी। आपको उम्मीद है कि ये बेड़ियां आप तोड़ सकते हैं? नहीं ये तोड़ेंगे बोलते हो। अभी क्या ये मेरा प्रदर्शन है पूरे भारत के इसमें। ये 18 साल से मैं पहन के आ रहा हूँ। जहाँ आंदोलन होता है, जहाँ अत्याचार होता है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप अकेले आए, मतलब अपनी पत्नी के साथ? हाँ जी। बाकी वहाँ की जो नेता है, जो किसान नेता है, जो किसान से जुड़े हैं, खेती करते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, किसान नेता क्या हुआ मालूम नहीं, वहाँ क्या मैनेज हो गए, क्या हो गया भाजपा के साथ। अभी उनकी युति भी होती कभी कभी। एक राजू शेट्टी नाम के वहाँ के पश्चिम महाराष्ट्र के फार्मर लीडर है, वो तो मेरे हिसाब से भाजपा के साथ ही उनकी रोटी चलती है रोज। हाँ, खाना पीना सब भाजपा के साथ ही चलता है। वो बोल ही नहीं रहा। मुंबई में 21 जिलों के किसान जमा हुए थे। हाँ, आजाद इसमें पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए। तो समर्थन तो है महाराष्ट्र में इस कृषि बिल कानून? बिल्कुल आजाद मैदान पे डटे हुए वहाँ के किसान लोग पूरे। बॉम्बे एरिया के लोग है, पुणे एरिया के जो किसान है, जिसको लगने डर है कि अपन का ना गुलाम बन जाएंगे सरकार के, वो सब किसान लोग वहाँ जाके डटे हुए है। अपना आंदोलन चालू है उनका। अच्छा। और ना जाएगा।